किशोर कुणाल जी से करते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। किशोर कुणाल जी बताएं, नीरज जी जो कह रहे हैं, नीरज कुमार ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव एक हिस्ट्री शीटर के साथ विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने लिखा कि अगर एक हिस्ट्री शीटर उनके साथ हो सकता है तो मुझे पूरी इसकी संभावना लगती है कि देवा गुप्ता नामक अपराधी जो 1 लाख का इनामी है वो भी तेजस्वी यादव के साथ होगा। तो जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या वाकई ऐसी कोई जानकारी मिल रही है आप लोगों को, और अगर मिल रही है तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही शायद पुलिस कुछ संज्ञान ले। अभिषेक जी नमस्कार। देखिए, तेजस्वी यादव जी राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं, इस नाते उनका पूरा सम्मान है और हम समझते हैं उनकी व्यक्तिगत जीवन भी है। अब वो कहीं गए हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में वो गए हैं, तो उसको पोस्टमार्टम करना हम लोग की जवाबदेही नहीं है, ना ही हम लोग करना चाहते हैं। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी ओजस्वी नेता हैं या ओछी राजनीति के प्रणेता हैं, या तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर चुनाव प्रचार करने वाले तेजस्वी यादव जी पिछले 20 दिनों से राज्य से बाहर हैं। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को शैडो सीएम कहा जाता है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और जिस प्रकार से वो बाहर हैं, लगातार बाहर हैं, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं राज्य के प्रति उनकी वरीयता, राज्य के प्रति उनकी जवाबदेही कम है। और यह स्पष्ट यह भी कर रहा है कि उनका कहीं जाना या नहीं जाना यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा जरूर होगी, लेकिन जिस प्रकार से रमीज नेमत खान का भी गायब होना, जिस प्रकार से देवा गुप्ता पर इनाम का जारी होना, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है। चूँकि रमीज नेमत खान को तेजस्वी यादव के ऑफिस का चीफ ऑफ स्टाफ माना जाता रहा है। यह आप राजनीतिक डोमेन में चर्चा सुन सकते हैं, जहाँ पे माना जाता है कि तेजस्वी यादव जी के ऑफिस में, तेजस्वी यादव जी के पार्टी में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसमें रमीज नेमत खान की सहमति जरूरी होती है। चूंकि नीरज कुमार के नीरज कुमार के आरोप के बाद ये चर्चा भी हो रही है और बार बार जिक्र हो रहा है कि भाई रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने भी जिक्र किया था, उन्होंने खुद कहा था रमीज नेमत खान के बारे में कि पूरी उसी की चलती है पार्टी में। अब सवाल ये उठता है कि अगर राजद के लोगों को इस बात से तकलीफ है, उन्हें आपत्ति है, तो उन्हें रमीज नेमत खान का डिटेल शेयर कर देना चाहिए पब्लिक डोमेन में, या डीजी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि रमीज नेमत खान तेजस्वी जी के साथ नहीं है। जहां तक देवा गुप्ता जी की बात है, यह तो तथ्य है कि देवा गुप्ता जी पिछले चुनाव में राजद के उम्मीदवार थे, आधिकारिक उम्मीदवार थे, और अगले 1 महीना के अंदर उन्हें एक इनामी अपराधी घोषित किया जाता है। यह राजद के चरित्र को बताता है कि किस प्रकार से राजद ऐसे लोगों को टिकट देती रही है और जनता के बीच भेजने का काम किया है जो एक हिस्ट्री शीटर और एक नामी अपराधी के तौर पे जाने और पहचाने जाते रहे हैं। तो बिल्कुल नीरज कुमार जी का चिंता जायज़ है, और हम समझते हैं कि नीरज बाबू ने एक पर्सनल कैपेसिटी से प्रदेश की पुलिस को आगाह करने का प्रयास किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सभी लोग विदेश घूम रहे हो, तो पुलिस को नजर रखनी चाहिए। और हम समझते हैं एक सवाल और किशोर कुणाल जी की नीरज कुमार इस पत्र के जरिए वो चिंता तेजस्वी यादव को लेकर जता रहे हैं कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष 2 आपराधिक छवि के व्यक्तियों के साथ हैं इसलिए चिंता है, या फिर उनको लगता है कि इनकी साठगांठ है इसलिए नजर रखनी चाहिए। नीरज कुमार की उस चिट्ठी में क्या है, चिंता है या फिर साठगांठ का इशारा है? ये देखिए, ये लोकतंत्र के प्रति चिंता का परिचायक है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बराबर की भूमिका है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, और शैडो सीएम के तौर पे उन्हें उपमा दिया जाता रहा है। और नेता प्रतिपक्ष का गायब होना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, और माननीय नीरज बाबू लोकतंत्र के प्रति चिंतित हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी कमलेश मंडल जी जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर आरजेडी